रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी 1000 साल कब्ल दिल्ली के करीब हस्तानपुर में आर्यों की हुकूमत थी। उसी खानदान के एक मशहूर राजा गुजरे हैं, महाराजा भरत, के जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उनके 2 पोते थे, एक का नाम था राजा धृतराष्ट्रीय, दूसरे का नाम था पांडु। धृतराष्ट्रीय ये पैदाइशी अंधे थे, इस वजह से हुकूमत जो है वो पांडवों को मिली। राजा धृतराष्ट्रीय के जो सबसे बड़े बेटे दुर्योधन थे, उसको जो है पांडवों से हमेशा से हसद थी। तो इसलिए उसने एक दिन ये चाल चली कि उसने जुए का एक खेल रखा और उसमें पांडवों को जो है उसने दावत दी। और पांडव जो है उस खेल में धृतराष्ट्र के चाल को समझ नहीं पाए, कि जिसकी वजह से पांडवों ने उस जुए में अपना घर, अपना ज़मीन, अपनी हुकूमत, हत्ता कि अपनी बीवी तक को भी उन्होंने गंवा दिया। और हार में उन्होंने ये भी रख लिया था कि उन्होंने अपने आप को 13 साल तक जंगलों में वनवास के लिए भी वो मान गए। 13 साल के बाद जब पांडव यानी अर्जुन जब वो वापस आए और अपनी हुकूमत मांगने के लिए, तो दुर्योधन ने कहा कि मांगने से कभी राज मिलता है? अगर तुम्हारे बाजू में कुव्वत है तो मुझसे छीन लो, मैं तो खुद तुम्हें जो है सुई के दाने के बराबर भी जो है मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। अब ये बात सुनकर जो है अर्जुन जो है वो राजा किशन जी, जो कि द्वारका के राजा थे और उस जमाने के बहुत बड़े मशहूर आलिम भी थे, वो उनको बुलाया इंसाफ के लिए। लेकिन दुर्योधन जो है श्री किशन जी की बात को भी उसने नहीं सुनी और वो सिर्फ यही कहता रहा कि मुझे जंग करनी है, लड़ाई करनी है। अब नौबत यहाँ आ गई कि अब लड़ाई होनी थी। तो कुरुक्षेत्र जो कि एक बहुत बड़ा मैदान का नाम था, वहां पर 50 लाख फौज जो है वहां पर जमा हुई। 50 लाख फौज कह रहा हूँ, लोग नहीं, फौज है। और घमासान लड़ाई हुई, 18 दिन तक जो है मुसलसल लड़ाई होती रही और खून पे खून बहते रहा, लाश के लाश जो है पड़ते रहे। और 18 दिन के मुसलसल लड़ाई के बाद जो है पांडवों को जीत मिली। चूंकि पांडव चूंकि वो हक पर थे, इसलिए जीत भी उनको मिली। जीत के बाद पांडवों ने दुर्योधन के खानदान के एक आदमी को उन्होंने ढूंढा और ढूंढकर उन्होंने सबको कत्ल कर दिया। लेकिन जीत के बाद जो है पांडव भी खुद खुश नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि एक राजगद्दी पाने के लिए उन्होंने अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने अजीज वकारिब को उन्होंने अपने हाथों से जो है उन्होंने कत्ल किया था। इस वजह से उन्हें जो है राजगद्दी और दुनिया से नफरत हो गई और वो हिमालय पर्वत पर चले गए और बाकी जिंदगी उन्होंने वहीं पे गुजारी। इधर श्री कृष्ण जी जो है वो भी अपने मुल्क को वापस चले गए और उनको भी जो है राजगद्दी वगैरह से उन्होंने भी नफरत हो गई और वो जंगल में जाकर जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन वहां पर एक शख्स जो शायद दुर्योधन का हमदर्द होगा, उसने उनको अकेला पाकर जो उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। और मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इस जंग में कितने लोगों की मौत हुई? 1 अरब 66 करोड़ 22,000 लोग की मौत हुई, शहादत हुई इस जंग में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जंग कितनी खूनरेज थी। आज तो हमारे देश की जो आबादी वो खुद जो है 140 करोड़ है। तो सोचिए कितने लोग उस वक्त मारे गए उस जंग में। इसलिए वो जंग बहुत मशहूर हुआ। क्या आप जानते हैं कि उस जंग का नाम क्या था? इसी जंग का नाम था महाभारत। अगर हाँ, मैंने बहुत मुख्तसर और शॉर्टकट में इस वाक़े को बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।